मेरी शादी हुई। शादी में होने के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे आदरणीय गुरु हैं, इन्होंने मुझे बीड़ी पीना सिखाया। अध्याय समाप्त हुआ। बदतमीज आदमी। बस यही वाला मामला है। लेकिन देखिए, मैं दुनिया में कुछ भी हो, अगर डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में हम मंच पर होते हैं तो हम इच्छा व्यक्त करने के लिए नहीं आते हैं, परीक्षा व्यक्त करने के लिए आते हैं। माताएं बहनें, बस आप दोनों का निवेदन, देखिए मैं कभी कभी आपके तरफ रहूंगा, कभी कभी इनके तरफ रहूंगा, क्योंकि जिसका मंदिर है, जिसका मंच है, उसे अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। मैं इधर भी रहूंगा, उधर भी रहूंगा, क्योंकि मैं उसका हूं। कौन है वो? जय भूत भावन, जय भूत भावन, अघन सावन, नित्य सामन सुंदरम, जटजूट गंग निनाद कलकल, सकल ताप विमोचनम, छवि सघन घन शशि शिरोभित, नित्य शुभ गिरजावरम, जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परम हित, जय शेखरम, ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग, सुमंग भस्म विभूषितम, अति मधुर हाथ विलास प्रतिपल, श्वास श्वास सदा शुभम, जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। बोलिए हर हर महादेव। हाँ, ये वाला मामला। क्या बात है। आप आनंद के देखो, इससे पता चला ये आदमी कथा करता है। मैं सही बताता हूँ, मजा आया यार भाई, आनंद लगा ना। देखो पुरुषों, हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा, हम नीट क्लीन रहते हैं, ये महिलाएं नहीं रहती। अच्छा, बिल्कुल मेरा दावा है। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाकर के बाल कटा के आते हैं, दाढ़ी बनवा करके आते हैं, आते ही तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, अध्याय समाप्त। अध्याय समाप्त हुआ। जोरदार बजाओ, मजा आनंद लगा दूंगा मैं। हाँ, हम पुरुष लोग, हाँ बस आप लोग भी आइए हमारे साथ, हम महफिल सजा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए मैं किसके मंच पर हूं। एक बार मंच पर राम की कथा चल रही थी, शंकर का मन वहां कैलाश में लगा नहीं। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि यार नीचे इतनी अच्छी कथा चल रही है ब्यावर में, कुछ देर मैं वहां बिताना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा जाइए तथास्तु, लेकिन समय पे आ जाना। हाँ, महिला तो समय वाला ध्यान रखती है। बोले समय पे आ जाना। शंकर भगवान आ गए नीचे, बोले ठीक 11:30 बजे आ जाऊंगा। नीचे आए, कथा का ऐसा रस बरसा, भगवान शंकर खो गए। उनके बगल का आदमी धीरे से घड़ी की तरफ नजर गई तो भागा। उसके बगल में शंकर जी भी उठ के भागे, तो पहले वाले से पूछा तू क्यों भाग रहा है? ब्यावर का था वो। तो उसने कहा मैं अपनी पत्नी को 10:30 का बोल के आया था, 12 बज गया इसलिए भाग रहा हूं, आज तो अपनी गई काम से। इतना सुनते ही शंकर भगवान भी भागे। बोले मैं तो 11 ही बोल के आया था, अपनी तो हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, लेकिन प्रेम जिससे करता है उससे डरता भी है, चाहे वो पार्वती हो या पत्नी हो। भाई साहब आप मन से सुनिएगा। मैं छोटी देखिए मेरी शादी हुई तो मैं कुमार जी के पास गया। हमने कहा डॉक्टर साहब आप विश्व प्रसिद्ध युग कवि हो, आप कथा भी कहते हैं, आप कविता भी सुनाते हैं, आप तुलसी के भी स्वरूप में हैं, आप सुखदेव के भी स्वरूप में हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कथा सुनाए। तब आप बताइए कि मेरी शादी हो गई है, मैं बीवी को कहां लेके जाऊं? बोले हरिद्वार ले जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। मैं सही बता रहा हूं आपको। वो हरिद्वार लेके गया मैं। आदरणीय रामदेव बाबा टकरा गए मेरे से। बाबा ने मेरी बीवी से पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, ध्यान से सुनोगे मजा आ जाएगा आपको। बोले आज का पहला योग सीखो, मेरी बीवी को बोला। बीवी ने कहा कौन सा योग सीखो? बोले सीखो सांस को कंट्रोल करो। अध्याय समाप्त हुआ। वो सांस को कंट्रोल। अरे मैंने कहा बाबा ने सांस बोला, सांस थोड़ी नहीं बोला है। बीवी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को कंट्रोल करेंगे। हम सही बता रहे हैं। बोली दूसरे दिन वापस जाएंगे, कल वापस जाएंगे। दूसरे दिन वापस लेके गए। बाबा ने कहा कि तुम्हें कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो। सांस को बाहर छोड़ो। मैं सही बता रहा हूं महाराज जी। मैं हरिद्वार में मेरा मन नहीं लगा महाराज जी। मैं अपनी बीवी को लेकर के गया इलाहाबाद कुंभ के मेले में।
वहां जैसे ही डुबकी लगा के मेरी बीवी बाहर आई तो एक नागा बाबा टकरा गए। वो बाबा पीछे लग गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति व्यावर में खूब मन से सुना जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो कुमार विश्वासी से खूब प्रेम करें, बाबा आशीर्वाद दो इसके जीवन में साधु संतों का खूब आशीर्वाद हो। वो नागा बाबा 10 मिनट सुने, 15वें मिनट में भड़क गए। वो बोले मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। आपको मजा आया हो तो एक बार मजेदार तालियां बजाइएगा। क्या सुन रहे हैं आप? ये कविता का मंच है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप प्रेम से सुन रहे हैं। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे अच्छा श्रृंगार है चेहरे का, उससे अच्छा श्रृंगार इस दुनिया में हुआ ही नहीं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बहुत सारी महिलाएं बैठी, एक दिन मेरी बीवी जो है के पास पड़ोसन आई, बोली माचिस दो माचिस। तो मेरी बीवी ने सास को आगे कर दिया, बोले इनको ले जाओ। हो गया। पूछा क्यों? बोले ये जहां भी जाती हैं आग ही लगाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं कुछ भी कह रहा हूं, आप मजा ले रहे हैं, लेकिन मेरा मन अभी आप तक पहुंचना चाहता है, एक सेतु बनाना चाहता है। मैं ऐसे मंच पर हूं, क्या क्या सुनाऊं और क्या छोड़ूं। डॉक्टर साहब के मंच पर हूं क्योंकि कविता का मंच है और सावन का है, फागुन का मास शुरू हो चुका है। और ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, यही की मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये जनसमूह एक बार हाथ खड़ा करेगा तो अच्छा लगेगा। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग था, ये आनंद है। वाह! किस मंच पे हूं भाई, किस मंच पे हूं मैं? भोले के मंच पर हूं, मेरे देवता के मंच पर हूं। जुबान से भक्त के हर हर शब्द हरदम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। एक रोज भांग पीसती थी श्री गौरा महारानी, हुई जब देर तो शंभू की बढ़ गई हैरानी। कहा शंकर ने गौरा से लगाती देर क्यों रानी, जरा जल्दी करो देवी हमारा दम निकलता है। जरा शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। कहा डॉक्टर साहब सुनिएगा, कहा गौरा ने शंकर से मजा क्या भांग पीने में, तो कहा शंकर ने गौरा से मजा पी पी के जीने में। जगत संहार करने का भयानक गम है सीने में, धतूरा भांग पीने से जगत का गम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। अब सुनिएगा अंतिम छंद, अच्छा लगेगा। जिस भी कवि ने लिखा आनंदित कर दिया। हुए खुश भस्मासुर पे तो उसे बर दे दिया आला, जपा रावण ने तो सोने की लंका ही दे डाला। बड़े दानी है ये भोले। अंतिम बात पर ये जनसमूह मुझे बताए, मैं कविता सुनाऊंगा। बड़े दानी है ये भोले, इसमें शक नहीं, लेकिन जिगर से चाहने वाला बड़ा ही कम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम निकलता है। क्या बात है।